बोल शीतला मैया की जय। भक्तजनों, चैत्र कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी तिथि होती है उसमें सभी प्रकार के रोगों को हरने वाली माँ शीतला माता का पूजन किया जाता है। इन तिथियों को कोई सिल्ले साथी, शीतला अष्टमी या बसोड़ा के नाम से जानते हैं। इस दिन सभी लोग माँ शीतला माता के मंदिर में जाकर उनको दूध, अर्घ्य और खिचड़ी चढ़ाते हैं और निवेदन करते हैं कि माता रानी हमारे सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करें। गर्मी से जो पित्त आदि विकार होते हैं उन्हें आप हमारे शरीर से दूर करें और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। शीतला माता का पूजन चेचक के रोगों को बचाने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में उपासना भी एक प्रकार का इलाज है और उपासना रोगों को हरने वाली देवी माँ शीतला की जाती है। इसलिए माँ शीतला का पूजन विशेष फलदायक है, क्योंकि कहते हैं कि यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं हो तो मनुष्य क्या करे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है धर्म को अर्जित करने का माध्यम है। इसलिए सर्वप्रथम शरीर को सही रहना आवश्यक हो। यदि शरीर सही नहीं है तो हम किसी प्रकार का धर्म नहीं कर सकते। शीतला माता हमारे अनेक प्रकार के रोग जैसे चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष माँ शीतला की आराधना से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और इस प्रकार का पूजन करने से माँ शीतला बड़ी प्रसन्न होती है। अब मैं आपको शीतला माता की एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कि एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला या चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों का बीमारी के दौरान भली भांति पालन करता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन उछल पड़ता और वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान होता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है। जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे रात भर नींद भी नहीं आई।
और जब सुबह प्रातः काल के चौथे पहर में उसको नींद आई तो श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अतः नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। और विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुखों का भी नाश हो सकता है। अतः आप लोग भी जब कभी माँ शीतला आपके घर में प्रवेश करें तो जो भी नियम इस कथा में बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें। और जब माँ शीतला आपके घर से जाने लगे तो विधिवत उसके बाद उनको जो है भोग, माला और जल चढ़ावें और उनको नमन करते हुए इस प्रकार का आशीर्वाद मांगे कि शीतला माता हमारे घर के सभी प्रकार के रोगों को आप दूर करें। जय शीतला माता।